हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रैकर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे छात्र हैं जिनको कोई करेक्शन नहीं करना है, उनकी स्कॉलरशिप अपने आप खुद ब खुद आ जाएगी। और कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको करेक्शन करना है, तो उनका पोर्टल कब ओपन होने वाला है और ये करेक्शन क्या क्या होगा, कैसे होगा, कब ओपन होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। और किसी का अगर एरर आ रहा है तो वे सारे भी हम चर्चा करेंगे कि क्या करना है उन एरर के कंडीशन में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि ये अपडेट जो है वो आपको मिलता रहेगा स्कॉलरशिप का। आने वाले 4-5 महीनों तक स्कॉलरशिप का काम चलता है, तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसमें आ सकते हैं। देखिए, आप जब अपना टेलीग्राम खोलेंगे तो आपको यहाँ ऊपर सर्च बटन दिखेगा। इस सर्च बटन पर क्लिक करके आपको सर्च करना है @ लगा करके ऑनलाइन ट्रैक वे, ये स्पेलिंग है। जब इसको आप सर्च करेंगे तो यही ग्रुप आपको मिल जाएगा। इस ग्रुप को जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारा चीज़ें आपको यहाँ पे बता रखा है अच्छे से, कैसे कैसे क्या करना है आपको। साथ ही साथ यहाँ पे आप अपना कोई भी कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं कि क्या आपका अपडेट है, क्या आपको करना है। मैं यहाँ पे हर कमेंट्स का जवाब प्रॉपरली दे दिया करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप चेक करने का लिंक और यहाँ पे कुछ जरूरी सूचनाएं जो है वो मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो यहाँ पे आप जुड़। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने क्रोम ब्राउजर में, आप कोई भी ब्राउजर अपना जो इस्तेमाल करते हो वहां पर जाकर के आप गूगल पे सर्च करिएगा बेस्ट सरकारी। जैसे ही सरकारी आप बेस्ट सरकारी मतलब सर्च करेंगे, तुरंत आपको नीचे उनकी ऑफिशियल साइट आपको दिख जाएगी। ये हूबहू यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट से मिलता जुलता है और उसी की तरह वर्क करता है। देखिए, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे उनका एक ऑफिशियल पेज आपको खुल जाएगा। जैसे ऑफिशियल पेज खुलेगा, आपसे यहाँ पर जो है नीचे आप देखेंगे तो आप इसमें सबसे पहले जानिए आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें आपको यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस और उसका करेक्शन डेट, करेक्शन कैसे करना है, क्या क्या करना है, क्या मतलब जैसे जो एरर आ रहा है एनरोलमेंट नंबर वाला, यूपी स्कॉलरशिप वाला, यूपी बोर्ड वाला, आईसीएसई बोर्ड वाला, ये सारा जो आपका एरर आ रहा है उसके बारे में यहाँ पे बेहतरीन आर्टिकल्स लिखे गए हैं, आप उसको बेहतर पढ़ सकते हैं। जैसे अभी हम आपको यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करके आपको इसमें दिखा रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पर देखिए यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर आ जाइएगा। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे तो यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे बेहतरीन आर्टिकल्स लिखे हैं, आप इसको पढ़िएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट आपको लिंक चाहिए तो यहाँ पे सबसे नीचे आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए आएगा, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट 4 लिंक दिए गए हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, 4 लिंक आपको दिए गए हैं। इसमें आप अपना प्री मैट्रिक यानी 9-10, प्री मैट्रिक इंटरमीडिएट यानी 11-12 और पोस्ट मैट्रिक जो है आपका अदर देन इंटरमीडिएट यानी बीए, बीएससी, पॉलिटेक्निक, ये सब है। तो इससे आप स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको स्टेटस एक बार आपको खोल कर दिखाते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपको डायरेक्ट उसी लॉगिन वाले पेज पर जहाँ से आपको स्टेटस चेक करना वहाँ पर चला जाएगा। जैसे यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यूपी स्कॉलरशिप के ये स्टेटस चेक करने वाले लिंक पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा वगैरह डाल करके आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपका स्टेटस खुल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना बेहतर स्टेटस चेक कर सकते हैं। करेक्शन आपको कर क्या सकते, मतलब करेक्शन में क्या करना है। देखिए, करेक्शन आपको तभी करना है जब आपका करेक्शन का फॉर्म खुलेगा। सबका करेक्शन का फॉर्म नहीं खुलता, ये भी आप जान लीजिए। अगर आपका फॉर्म बिल्कुल सही है, वेरीफाई है, सब कुछ सही रहता है, तो फॉर्म करेक्शन का नहीं खुलता है, कोई दिक्कत नहीं होती, तो फॉर्म नहीं खुलता है। तो कुछ ही बच्चों का करेक्शन खुलता है। जिन बच्चों का करेक्शन नहीं खुलता है उनको भी अपने फॉर्म को सुधार करवाने का तरीका है। तो पहली बात जानिए किसका करेक्शन खुलता है और कब खुलता है। तो देखिए, करेक्शन जो है वो आपका तब खुलता है जब स्टेटस आ जाता है प्रॉपरली सबका। तो अभी प्रॉपरली स्टेटस सबका नहीं आ पाया, उसके पीछे का रीजन क्या है, मतलब आया तो है स्टेटस, बस प्रॉपर नहीं आया। प्रॉपर कहने का मतलब है कि अभी बकायदा जिसको जांच पड़ताल के बोलते हैं कि फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है कि फॉर्म वेरीफाई हो रहा है। अभी जिसका भी स्टेटस आपने दिखा होगा तो वो पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिखा होगा या कुछ नीचे एरर दिखा रहा होगा, लेकिन आपका किसी भी का फॉर्म अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। मतलब जब ये फॉर्म वेरीफाई होना शुरू होगा तो उसी वक्त कुछ बच्चों का करेक्शन का पोर्टल खुल जाता है। वो पोर्टल मान कर 20 दिसंबर के बाद ही खुलेगा, उसके पहले तो कोई चांसेस नहीं है, लेकिन 20 दिसंबर तक आपका करेक्शन का पोर्टल खोलने का ओपन होने का पूरा चांस रहेगा। उसमें आप करेक्शन क्या क्या कर पाते हैं, तो पहली बात मैं आपको बताता हूं तो उसमें क्या करेक्शन कर पाते हैं। तो पहला बात तो इसमें यह है कि करेक्शन में आप जैसे पिछले साल कुछ ने आपने मतलब कर रखा है, जो पिछले साल आपने पढ़ाई की है उसमें कितने नंबर आपने पाए, मतलब गत वर्ष की मार्कशीट में अगर कुछ आपने एंट्री गलत डाल दिया तो उसको आप करेक्शन कर पाते हैं। वहीं अगर काउंसलिंग डिटेल गलत भर दिया तो वो भी आप कर पाते हैं। वहीं अगर आपने कुछ छोटी मोटी और गलती है वो भी कर सकते हैं। अकाउंट भी आप बदल सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूंगा आपको तो इसी तरह से छोटे मोटे चीज़ें आप बदल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप नहीं बदल सकते हैं। उसके में सबसे बड़ा चीज़ है कि आधार कार्ड आप नहीं बदल सकते। दूसरी बात, आप का जो हाई स्कूल का रोल नंबर है अगर वो गलत हो गया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप अपना नाम नहीं चेंज कर सकते, माताजी का नाम नहीं चेंज कर सकते, पिताजी का नाम नहीं चेंज कर सकते। आय प्रमाण पत्र में भी कुछ चीज़ों में होती हैं, कुछ चीज़ों में नहीं हो पाती हैं। तो इन सब चीज़ों में आपका करेक्शन पोर्टल नहीं हो पाता है। तो अगर इस टाइप का कोई दिक्कत है या फिर एरर शो कर रहा है तो उसमें आपको क्या करना है मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। तो करेक्शन का पोर्टल 20 तारीख तक खुलेगा, उसके पहले नहीं खुलने वाला, और जब खुलेगा तो क्या क्या करेक्शन हो जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं चलिए आपको स्टेटस दिखाता हूँ कि अलग अलग स्टेटसों में कैसा कैसा प्रावधान होता है।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको करेक्शन के बारे में पूरा डिटेल बता दिया, कैसे होता है और कब होता है और क्या-क्या होता है। उसके साथ मैं आपको बता दूँ, तो अगर आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी पेंडिंग है, यहाँ पे भी पेंडिंग है, तो अगर ये सारी चीज़ें पेंडिंग दिखा रही हैं आपकी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म वेल मेंटेन है और सही हो जाएगा। बशर्ते यहाँ पर पेंडिंग दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड वगैरह लिंक होने की समस्या हो सकती है, तो आप जाकर के आधार कार्ड लिंक करवा लें और केवाईसी वगैरह करवा लें। लेकिन अगर आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखा रहा है कि फॉर्म भी वेरीफाई है, वेरीफाई बाय बैंक, और यहाँ पे पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिखा आ रहा है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका फॉर्म बिल्कुल अच्छा है और आपका स्कॉलरशिप जल्द ही आ जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ कि और भी स्टेटस, जैसे अब इसमें करेक्शन क्या, अगर पोर्टल ना खुले तो आपको करना क्या होगा। देखिए करना क्या हो, मतलब करेक्शन का पोर्टल खुलता है बट सभी स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, तो उसके पीछे अगर मान लीजिए आपका ये स्टेटस शो कर रहा है, यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड वाला, या फिर आपका मैं आप 4-5 स्टेटस दिखा रहा हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ये यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड वाला हो, या फिर ये भी यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड है, ये मार्क्स मिसमैच, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा होगा मार्क्स मिसमैच करके आ रहा है, तो ये भी हो। या फिर अगर आप देखें यहाँ पे, तो इसको छोड़ दिया जाए अभी, तो मार्क्स मिसमैच हो गया, यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड हो गया। एक इनरोलमेंट नंबर वाला आता है, जैसे जैसे देखिए इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स मिसमैच, अगर ये 3 कैटेगरी में है। अगर आपका मार्क्स मिसमैच बता रहा है, या फिर यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड बता रहा है, या फिर अगर आपका इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर वाला दिखा रहा है, या फिर आपका एक और है ये ITI वाला करके आता है, 6 ईयर से ज़्यादा करके ITI करके आता है। तो इन 4-5 कंडीशनों में अगर आपका इस तरह से फॉर्म आ रहा है, तो आपको करना क्या है, गत वर्ष की मार्कशीट, यानी जो पिछले साल आपने पास किया है उसकी मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट, उसके साथ ही साथ आपको अपना आधार कार्ड और अपना स्टेटस का जो ये प्रिंट आउट है, इसका इस स्टेटस का प्रिंट आउट, साथ ही साथ आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा कि सर मेरे में ये प्रॉब्लम आ रहा है, कृपया इसको सुधारने का कष्ट करें, लिख करके अपने कॉलेज में ले जाकर के जमा करना होता है। ठीक है। बाकी अगर आपका स्टेटस कुछ इस तरह से आता है कि एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट इंस्टीट्यूट, मतलब बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूट, इस तरह से करके अगर आपका आ रहा है, या फिर एक स्टेटस में आपको और दिखा रहा हूँ ये हो, या फिर आपका ये दिखा रहा हो कि एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूट बट नो फर्दर एक्शन टेकन बाय इंस्टीट्यूट, इस तरह से करके दिखा रहा हो, तो इन दोनों कंडीशनों में आपको क्या करना होगा, अपना फॉर्म जाकर के फॉरवर्ड करवाना होगा कॉलेज में। तो वो आप जाके करवा लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट उसका भी बहुत जल्दी ही है। यानी आप उसको जो है फॉरवर्ड करवाने के मेरे मतलब जानने में ये है कि 15 दिसंबर तक आप उसको जाकर के फॉरवर्ड करवा सकते हैं, तो अभी ज़्यादा समय नहीं है उसमें भी, तो आप जाकर के फॉरवर्ड करवा लीजिए। बाकी और ITI मैंने बता दिया, तो और अगर कोई स्टेटस रह गया हो, बाकी पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जो मैंने बताया आपको, तो वो अगर आपका है तो आप बिल्कुल भी मत घबराएं, वो कोई दिक्कत नहीं है उससे। अभी किसी का फॉर्म वेरीफाई नहीं है, तो आपका कैसे हो जाएगा, तो 20 दिसंबर के बाद ही आपका वेरीफाई या फिर रिजेक्टेड दिखा जाएगा, तो इससे पहले आप एक्सपेक्टेड मत रहिए। तो आप 20 तारीख तक का वेट करिए, बाकी पेंडिंग है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, जिसमें जो करना क्या है मैंने आपको बता दिया है। कोई दिक्कत रह गया हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ लीजिएगा, अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो। ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।